शादी का नाटक। मनीष की उम्र 50 साल की थी। पत्नी की मौत के बाद वो सारा समय घर पर रहते और अपने छोटे मोटे शौक को पूरा किया करते। घर में बहू और बेटे के साथ रहते, लेकिन उनकी घर में कोई कद्र न करता। एक दिन, पिताजी, ये क्या है? सारा दिन कमरे की लाइट, पंखा, इंटरनेट सब चलता रहता है। अब प्लीज कहीं बाहर भी घुम आया करिए। अरे, ये सारे खर्चे मैं खुद ही तो उठा रहा हूँ। तुम्हें क्यों चिंता हो रही है बहू? तुम अपना काम क्यों नहीं करती? वाह पिताजी वाह, आज खर्ची की बात आपने कर ही दी है तो सुन लीजिए। पैसा आपका है तो क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए ही है ना। मैं और राहुल इन पैसों से एक नया घर लेने की सोच रहे हैं। अगर घर ही लेना है तो अपने पैसों का लो। मेरे भरोसे कब तक चलोगे? तभी वहां मनीष का बेटा राहुल आ जाता है। ठीक ही तो कह रही है ना पापा ये। अरे कब तक इस पुराने मकान में पड़े रहेंगे? हमें बड़ा मकान लेना है। अरे, मैं इस मकान को बेचने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये मकान मेरी बीवी यानी तेरी माँ ने बड़े ही अरमानों के साथ बनाया था। इस घर का कोना कोना उसकी याद से जुड़ा है। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस इसी मकान में लूंगा। लो जी, कर लो बात। अब क्या हम इनकी आखिरी सांस का इंतजार करें? दोनों मियाँ बीवी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। मनीष समझ नहीं पाता है कि उसके संस्कारों में क्या कमी रह गई जो उससे उसके बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। वो उदास होकर बैठ जाता है। मनीष शाम को पार्क में उदास बैठा होता है कि उसका दोस्त वहां आ जाता है। अरे क्यों उदास बैठा है? तुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है। पैसा है, अपना मकान है, सारा समय फ्री, फिर भी उदास है। मनीष अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। इतनी सी बात? देख यार, बच्चे तो हमारे ही हैं, बस गलत रास्ते चले गए हैं। इन्हें कैसे लाइन पर लाना है बताता हूँ मैं। फिर दोस्त मनीष के कान में कुछ कहता है। अगले दिन मनीष एक औरत के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे पापा जी, ये कौन है? तभी वहां मनीष का बेटा भी आ जाता है। ये तुम लोगों की नई माँ है। नाम है इनका रोजी। हेलो किड्स। अरे मतलब कुछ भी, किसी को भी लाकर खड़ा कर दो नई माँ बोलकर। और कल तो आप माँ जी को बड़ा याद कर रहे थे, हैं? और आज शादी भी कर ली? हाँ, तुम लोगों की अपनी अलग दुनिया है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करता तो शादी कर ली पापा? अच्छा, हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे। हटना जरा। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन रोजी कहती है, अरे घर में इतना सारा दूध आता है, इसके पैसे कौन देता है? कौन? क्या पापा जी देते हैं? और क्या कोई पेड़ लगा है जो काट के दे दूंगी? तो पापा जी कितने वक्त दूध पीते हैं? वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। हाँ, मेरे पति 4 वक्त और मैं 3 वक्त। वाह, पैसे तो वो दे, उम्र दूध पीकर स्ट्रांग रहने की उनकी, और उन्हीं के लिए दूध नहीं। फिर एक दिन रोजी, बहू, हम लोगों को घर छोटा पड़ रहा है। लगता है आपको भी बात समझ में आ ही गई। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं कि बड़ा घर ले लो। बड़ा घर क्यों? इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी है। अब तुम लोग कहीं और चले जाओ, साथ रहना पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रही है? बाहर का किराया, बिल, रहन सहन, खाना पीना, समझ रही है कितना खर्चा होता है? बहू, तुम भूल गए कि खर्चा अब मेरे हाथ में है। घर छोड़कर तो तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। बस जल्दी खाली कर दो, दोनों के लिए वो अच्छा रहेगा। बहू पति को सारी बात बताती है और दोनों मनीष के पास जाते हैं। पिताजी, ये आपकी बीवी क्या कह रही है कि हमें घर खाली करना पड़ेगा? अरे जब से आई है सारा पैसा भी अब आप उसी के हाथ में देते हैं। खाने पीने को भी अब हमें हमारे घर में सोचना पड़ता है। सब सह रहे थे, लेकिन आज तो घर से जाने को कह रही है। अरे तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, और क्या, सही कह रहे हैं ये। अरे बहू, याद करो, मुझे भी तो तुमने घर से जाने को कहा था। कभी घर बेचने को कहा तो कभी कुछ।
अब बेटा, जैसे तू अपनी बीवी के हर बात मानकर सही गलत के बीच फैसले को नहीं समझ पा रहा है, वैसे ही मैं भी तेरी नई माँ के सामने कुछ नहीं कह सकता। बेटा और बहू परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। इसके चक्कर में आकर मैं ये भूल गया था कि आपने मेरे लिए जीवन में कितनी तकलीफें सही। आप सही हैं पिताजी। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, बस आप मुझे माफ कर दें। तभी वहां रोजी सामान लेकर खड़ी होती है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अक्ल आ जाए बस इसलिए एक छोटा सा नाटक किया था। हम मछली और मनीष, अब अगर इन दोनों ने तुमको परेशान किया तो फिर मैं सच में आ जाऊंगी। ये कहकर रोजी वहां से चली जाती है और मनीष अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगता है।